बताने वाले हैं आप लोगों को जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में 60,000 भर्ती आई है, उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। जब फॉर्म अप्लाई होगा उस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो जिन लोगों के पास नहीं है वो अपना ज़रूर बनवा लें। जिससे आप बात करते हैं अधिकारी, उसके बाद OBC, SC और ST और EWS, ये 4 लोग होंगे। अब आपको बता दें 10th की मार्कशीट जो है वो जरूरी है, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और आधार कार्ड। ये इतनी 3 चीजें किन लोगों के लिए, जनरल वाले, जो लोग अनरिजर्व में हैं। जनरल कैटेगरी वाले क्या करेंगे, इन 3 चीजों को जरूर रखेंगे। उसके बाद इसके लिए क्या 10th OBC को भी चाहिए, 12th की मार्कशीट भी चाहिए, आधार कार्ड भी चाहिए, ये तो सेम ही रहेगा। उसके बाद आपको OBC सर्टिफिकेट एक चाहिए, OBC सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र चाहिए, निवास, ये आपके पास अनिवार्य होना ही चाहिए जिस समय आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे। यही आपको SC और ST के लिए 10th, 12th और आधार कार्ड, उसके बाद SC और ST सर्टिफिकेट, उसके बाद निवास, ये होना चाहिए। ये SC और ST जो सर्टिफिकेट होगा ये आपका पुराना भी चल जाएगा, ये आपका ज्यादा पुराना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपका 6 मंथ का होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ का होना चाहिए। इसे यहाँ पर भी जो निवास प्रमाण पत्र है वो कितने मंथ का होना चाहिए, 6 मंथ का होना चाहिए। उसके बाद EWS में आते हैं। EWS वाले 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, उसके बाद आपको EWS सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए। और ये जो 2 डॉक्यूमेंट EWS वालों के लिए हैं, जैसे EWS सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ये दोनों 6 महीने से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, 6 मंथ से ज्यादा के ना हो। तो जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है या कुछ पुराने ज्यादा हैं या नए बनवाने, तो वो लोग अभी बनवा लें। हमें लगता है यहाँ पर जो है इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत जनरल वालों को भी पड़ेगी। तो इन चीजों पर ध्यान दीजिए। जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है उन डॉक्यूमेंट को आप क्या करें, आप बनवा सकते हैं, क्योंकि अब तो वैकेंसी भी आ चुकी है और फॉर्म जो है आज या कल से फॉर्म होना अनिवार्य स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट जरूर तैयार रखें। ये ना हो कि जैसे आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए और जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते हैं, तो आप जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे फॉर्म अप्लाई करते समय वही डॉक्यूमेंट लेकर के आप वहाँ पर जाएंगे। अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ से क्या होता है, लोगों को वापस कर दिया जाता है। तो इतनी बड़ी गलती ना करिएगा कि आप सब कुछ आप फाइनल करके जाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाए। तो डॉक्यूमेंट का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना। वो अगर किसी के पास पुराना है तो नया बनवाने को ज़्यादा समय नहीं लगता है, 6 से 7 दिन में अब आराम से बन जाता है। तो इतना ज़्यादा जो है जो भी चीज़ें जरूरी है उन पर जरूर ध्यान दीजिए। तो ये आप लोगों को हमने बता दिया, ये डॉक्यूमेंट जरूरी है, ये तो होना चाहिए। OBC वालों के लिए इतना होना चाहिए, जरूरी है। SC ST वालों के लिए, और ये अलग से आप लगा रहे हैं तो वो जरूरी है EWS वालों के लिए। और ये है जनरल वालों के लिए कि आपको 10th और 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट, हो सकता है निवास प्रमाण पत्र और निवास, ये इनको जरूरत पड़ सकता है। लेकिन इनका जो है हमें लगता है 3 ही चीजें लगेगी, लेकिन होना चाहिए। डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट होने चाहिए सभी लोगों के, सभी के लिए बताएं, जनरल, OBC, SC ST सभी के लिए बताएं कि ये डॉक्यूमेंट तो सबके पास होना चाहिए। जैसे निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, SC ST OBC सर्टिफिकेट, ये सभी के पास होना चाहिए। अगर EWS वाले तो EWS, ये डॉक्यूमेंट सबके पास होना चाहिए अनिवार्य। जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है, जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, वो डॉक्यूमेंट अपने पहले से तैयार रखो। और अब तो हमारे वैकेंसी आ ही गई है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निवास प्रमाण पत्र ज़्यादा आप पुराना ना लगाएं, ज़्यादा पुराना ना लगाएं, वो 6 मंथ का पुराना ही आप लगाएं। तो आप लोग देख लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है वो अपने तैयार करिए, वो आप बनवा करके अपना फॉर्म अप्लाई करिए। फॉर्म जो आज या कल से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाए।